एक विशाल और हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक शांत नदी बहती थी, वहां एक बुद्धिमान तेज चील रहती थी। तेज चील आकाश में ऊंचाई पर उड़ती थी और जंगल में सब कुछ ध्यान से देखती थी। उसी जंगल में एक चालाक विषैला सांप भी था, जो अपनी फुर्ती और थोड़ी क्रूरता के लिए जाना जाता था। और एक विशालकाय दयालु मोटा हाथी था, जो अपनी ताकत और विनम्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल में भयानक आग लग गई और तेजी से फैल रही थी। सभी जानवर डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे, लेकिन नदी के पार जाने का रास्ता आग की लपटों से घिरा था। तेज चील ने ऊपर से देखा कि जंगल के सभी जानवर फंस गए हैं। उसने देखा कि विषैला सांप एक पेड़ पर तेजी से चढ़ रहा था, लेकिन वह भी आग की लपटों से घिरा था। और मोटा हाथी भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि आग उसके बहुत करीब आ गई थी। तेज चील को लगा कि उसे कुछ करना होगा। वह नीचे आई और विषैला सांप से कहा, विषैला सांप, तुम अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके उस मजबूत बेल तक पहुंचो जो नदी के उस पार तक जा रही है। मोटा हाथी, तुम अपनी सूंड से उस बेल को कस कर पकड़ो। विषैला सांप पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि उसे लगा कि उसे अकेले भागना चाहिए, लेकिन तेज चील ने कहा, अभी स्वार्थ का नहीं, सहयोग का समय है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो सबकी जान बच जाएगी। मोटा हाथी ने अपनी लंबी सूंड से बेल को कसकर पकड़ा। विषैला सांप तेजी से उस बेल पर चढ़ा और उसे पकड़कर नदी के उस पार तक पहुंचा। जैसे ही विषैला सांप उस पार पहुंचा, उसने बेल को वहां एक मजबूत पेड़ से कसकर बांध दिया, जिससे नदी पर एक अस्थायी पुल बन गया। तेज चील ने सभी जानवरों को उस बेल पर से नदी पार करने का रास्ता दिखाया। मोटा हाथी अपनी सूंड से बेल को सहारा दिए हुए था, ताकि कोई गिरे नहीं। सभी जानवरों ने एक-एक करके बेल पर से नदी पार की और सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। आखिरकार सभी जानवर सुरक्षित थे। विषैला सांप को अपनी जान बचने की खुशी थी, लेकिन उसे अपनी बेईमानी पर भी अफसोस हुआ कि उसने पहले स्वार्थ के बारे में सोचा था। मोटा हाथी और तेज चील ने उसे धन्यवाद दिया। विषैला सांप ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि त्याग, सहयोग और दूसरों की मदद करने में होती है। उस दिन के बाद विषैला सांप पहले जैसा क्रूर नहीं रहा। वह मोटा हाथी और तेज चील का बहुत सम्मान करता था। जंगल में सभी जानवर अब मिलजुल कर रहने लगे और समझ गए कि त्याग और सहयोग ही जीवन का सच्चा पाठ है।